मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे हियर। हम बाहर आए हैं सुबह को 7:30 बजे पर धूप इतनी तेज़ है पता नहीं कैसे, बट ओस की वजह से पूरी घास गीली है। उधर का पूरा वैली का व्यू आ रहा है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। और थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना तो उसकी वजह से ठंड ज़्यादा पता नहीं चल रही है। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो थोड़ा सा कोडी रिलीव हो जाए उसके बाद हम जाएंगे। आज ऑफिस डे है, ऑफिस भी करना है। उसके बाद शाम को देखते हैं कहीं घूमने निकलेंगे या फिर क्या करते हैं। लेकिन लुक एट द व्यू, पूरा जंगल है ये पीछे पूरा। सामने भी अगर देखेंगे, सामने सब पहाड़ है। दैट्स आवर कॉटेज, दैट्स आवर कार, दैट्स द व्यू। It's time for breakfast, South Indian breakfast with the view. कुडू, तुम क्या खाओगे? कोडी ऑलरेडी है, उसने अपना अंडा चावल सब खा लिया है और हमारे साथ वो खाया ब्रेड। बाकी आज है उत्तपम, सांभर, डोसा एंड टी कॉफी इज कमिंग। सुबह की कॉल्स ख़त्म करने के बाद अब हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए और ये हमारी गैया घास चरते हुए। ओए उठो उठो। यहाँ पे ट्रैम्पलिन है जो मैं अभी चढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। आई विल अटैच अ क्लिप ऑफ इट। बहुत सारे घंटे हो चुके हैं और एक्चुअली आज मंडे है, ऑफिस था, मीटिंग्स थी, काम था, तो हम दोनों उसी में बिज़ी थे। हमने भी लंच किया, देन थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए हम बाहर गए। जैसे भी आए, मैं इतना हाफ नहीं बिकॉज मैं ट्रैम्पलिन पे कूद रही थी, लेकिन ऑब्वियसली इतनी आदत होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये पूरा जो एरिया है, पूरा एस्टेट है, जो भी कहते हैं, पूरा रिजॉर्ट है, वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो और लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो बैंगलोर में रहते हैं या फिर तमिलनाडु, केरल, जो भी आसपास के एरियाज़ हैं, दे वांट टू कम हियर, यू कैन ईजिली कम एंड स्टे एट दिस प्लेस। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से दिखाती हूँ कहाँ से एंट्री है, कहाँ जाना है, और यहाँ के कॉटेजेस तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसा है हमारा। तो वो सामने जो रेड ट्रक दिख रहा है उसके थोड़ी सी आगे पे गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं। 2 रास्ते हैं यहाँ आने के, एक ये है और एक जो रास्ता है वो वहाँ से ऊपर की साइड आता है, क्योंकि कुछ कॉटेजेस वहाँ पे हैं, थोड़े वहाँ पे हैं, इसलिए। तो हमारा क्योंकि नीचे है तो वी टर्न दिस वे एंड आई थिंक दिस इज़ अ 2 BHK हाउस। इट्स क्वाइट बिग। दूसरा हम लोग का वहाँ पे 2 1 BHK एक साथ हैं। एक का एंट्री इस साइड है और एक की हमारी एंट्री उस साइड से। यहाँ पे आपका कॉमन एरिया है जहाँ पे उन्होंने स्विंग डाला है, ट्रैम्पलिन है, एक छोटी सी हट बनाई है बैठने के लिए। नीचे भी कुछ हाउसेस हैं। देयर इज़ आई थिंक 1 BHK ऑल्सो और सिंगल रूम्स वहाँ पे, और उसके बगल में एक और। वहाँ पे एक हॉर्स खुला घूम रहा है और यहाँ पे पूरा पीछे तक एक एरिया है, बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, प्लांट्स क्या ट्रीज़ हैं। एंड सुबह यहाँ पे गाय भी घूम रही थी, आई डोंट नो इनकी पालतू है कि क्या है। एंड दैट इज़ 1 स्मॉल एरिया टू सिट। वहाँ पे घोड़ा इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ, आई डोंट नो वो पालतू है, जंगली है, बट रिस्क क्यों लेना। तो वहाँ छोटी सी बैठने की जगह जो बहुत प्यारी लग रही है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धुंध आती जा रही है वहाँ पेड़ों के बीच में। कुछ रूम्स यहाँ पे हैं, तो आई थिंक दीज आर काइंड ऑफ लाइक जैसे आपका होटल के रूम्स होते हैं, फिर यहाँ 1 लाइक सिंगल रूम्स, नो किचन एंड ऑल दोज। ये एंट्री है इन रूम्स की। एक इस साइड से एंट्री कर सकते हैं। आई थिंक इनका जो व्यू होगा वो और भी ज़्यादा सुंदर होगा। जस्ट लुक एट इट। ये बादल है कि धुंध है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। कुछ रूम्स फेसिंग दिस साइड, तो ये रहा रूम्स। अब हम चलते हैं सामने की साइड में। आई थिंक ऊपर की साइड थोड़ा सा उधर कॉटेजेस हैं फॉर द पीपल हु वर्क हियर।
आई थिंक दीज आर ऑल्सो कॉटेजेस फॉर देम। जिस हिसाब से सामान पड़ा उससे यही लग रहा है। 2 रूम्स आपके सामने हैं वहाँ पे। एंड वो जो मैंने दूसरा रास्ता बताया था वो इस साइड आता है। दे हैव अ पार्किंग यहाँ पे, एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है। जनरली हिल स्टेशन पे इतनी ज़्यादा पार्किंग आपको मिलती नहीं अगर आप रोड साइड होटल्स लेते हैं, बट ये एकदम रोड पे है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा सिटिंग एरिया ये है, देन दिस इज़ रिसेप्शन एरिया एंड उधर इनका कैफ़े है। दैट्स द कैफ़े। कैफ़े की बाहर थोड़ी सी सिटिंग, एक सिटिंग वहाँ पे, क्यूट लिटिल प्लेस। हमने अब तक यहाँ का खाना ट्राई नहीं किया है, बट आई एम होपिंग टू ट्राई इट एंड देन आई कैन गिव ऑनेस्ट रिव्यूज़ एज टू एक्चुअली कैसा है। सो यहाँ से नीचे का वो एरिया दिखता है, उधर हमारा कॉटेज है, तो यहाँ से उतरने का भी एक जगह है। वन प्रो टिप, अभी हम बाहर निकले थे कुछ सामान लेने के लिए, ऑलवेज कैरी कैश। कोई जीपे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक जो थोड़े अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, दे माइट टेक इट, दे माइट टेक कार्ड्स, बट द लोकल पीपल दे एक्सेप्ट ओनली कैश। सो हमारे पास लकीली थोड़ा सा कैश था एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें आज करनी पड़ेगी वो होगी कैश निकालना, बिकॉज it is important. The other thing about like my initial review about this place is it's beautiful, no doubt in that, and it's very spacious. The one thing is that because यहाँ पे घोड़े और काऊ वगैरह जो है वो बहुत फ्रीली ओपनली घूम रहे हैं, तो you might find their dung, cow dungs and all those at some places. like मैं यहाँ बैठी हूँ, that is that yeah. तो ये पॉइंट है, बट पॉइंट इज़ कि इट्स काइंड ऑफ लाइक वेयर यू काइंड ऑफ like live in the nature thing, so it is okay. It's fine for me, but for some people it might not be, so that's why I'm like telling this in advance. The other thing is अगर आप like होटल रूम लेते हैं तो स्टोरी इज़ डिफरेंट, बट वी like took a 1 BHK, तो उस केस में हम मोस्टली सामान अपना खुद से लाए थे। जो चीज़ नहीं थी वो यहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पिंग है, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट ईगर टू हेल्प, सो वी टुक इट फ्रॉम देम। अबाउट पेट्स, वी इन्फॉर्म दी ओनर दैट वी हैव अ पेट, विल बी ब्रिंगिंग, हमारा डॉग हम यहाँ पे लाएंगे। ही थॉट दैट इट वाज अ पपी, सो उन्होंने जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि वो यूजुअली जो है स्मॉलर ब्रीड्स या फिर कैट्स या पपीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर बाकी गेस्ट्स को प्रॉब्लम ना हो तो दे वर ओके टू कीप हिम। ऑब्वियसली हम 10 घंटा ट्रैवल करके आए थे, तो दे हैड नो अदर ऑप्शन, बट दे आर हेल्पिंग एंड दे आर लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद अस। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी गेस्ट के पास ना जाए, ही इज़ नॉट अनलीश बहुत लंबे टाइम तक जब कोई बाहर हो। तो अगर आप अपना पेट ला रहे हैं, इट्स अ गुड प्लेस फॉर देम। यू कैन सी अराउंड, इतना ज़्यादा घूमने का एरिया। उधर घोड़ा है, वरना उधर हम तुझे छोड़ सकते थे, वो तो घूम घूम के पागल हो जाता। सो ऑन एंड ऑल इट्स अ गुड प्लेस। येस्टरडे शायद हम बहुत थके हुए थे, तो वी वर सीइंग लाइक बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बट टुडे वी आर गेटिंग हैंग ऑफ दिस प्लेस एंड वी विल स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द ट्रिप टू सी कि हमें एक्चुअली ये प्लेस कैसी लग रही है। One eternity later. आई केम टू अ प्लेस जिसका नाम है तिब्बतन किचन। बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला एक्चुअली ये पूरी रोड जो है विच इज़ कॉल्ड एज, मैं नाम देख के बताऊंगी, ये क्लब रोड के बगल में यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं।
रोड का नाम है पोय त्यागराज रोड एंड इस पे बहुत सारे तिब्बतन रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें से एक हमने अभी ट्राई किया जो ऊपर है, द तिब्बतन किचन, एंड एक और है द वुडपेकर। आई थिंक अगले 3-4 दिन में मैं यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई करूँगी एंड आई लेट यू नो कि बाकी रेस्टोरेंट्स कैसे हैं। अभी हमने तिब्बतन किचन से मोमोज लिए हैं और नूडल्स लिए हैं, तो घर जाके दिखेंगे वो कैसा बना है। हम निकले हुए हैं नॉन वेज की तलाश में कोडाईकनाल में, और हमें कहीं भी अच्छा नॉन वेज नहीं मिल रहा है। जिस शॉप पे जाने का मन करता है उसके सामने पार्किंग नहीं होती है। बाकी के पास जाओ तो कहता है कि हम स्पाइसी नहीं बनाएंगे, और मेरा पति स्पाइसी खाने के अलावा कुछ और खाता नहीं है। तो फिर एक और ट्राई करने जा रहे हैं हम कहीं और, देखते हैं शायद हमारी कार वहाँ पार्क हो पाए। लेट्स सी। देखो सामने डोमिनोज है, मैं तो कह रही हूँ डोमिनोज खा लो। लाइफ सॉर्टेड है डोमिनोज खा के, बट मानते ही नहीं मेरी बात। तो हम जा रहे हैं, आगे एक रेस्टोरेंट है अरोमा ऑफ स्पाइस समथिंग समथिंग। लेट्स सी वहाँ पे हमें पार्किंग मिलती कि नहीं मिलती। वो सामने अरोमा है, वो जा रहा है ट्राई करने कि उसे दोबारा चिकन मिलता है कि नहीं मिलता है। मीनवाइल मैं और कोडी बैठेंगे कार। बेचैन आत्मा कोडी बहुत परेशान हो जाता है जब ये उतरता है, सो लगता है कि हमें कहाँ छोड़ के चला गया। लेट्स सी हमें आज रात के डिनर के लिए कुछ उसको नॉनवेज मिलते कि मुझे मेरा पूरा सामान मिल गया। मुझे मेरे नूडल्स और मोमोज मिल चुके हैं, जो हम थोड़ी देर घर में जाके ट्राई करेंगे। कुछ दिन निकल चुके हैं, हम बैंगलोर में वापस आ चुके हैं। मैं वाला व्लॉग जो है वो क्लोज़ करना ही भूल गई थी और आपको अपडेट देना भूल गई थी कि जो खाना हमने ट्राई किया वो कैसा था। सो फर्स्ट वॉज तिब्बतन किचन मोमोज, सो गुड। हमने और भी दिन लाइक हम वहाँ से मोमोज लेके आए हैं, आप आगे के व्लॉग में उसको देख पाएंगे। द अदर वॉज अरोमा किचन, नॉट दैट ग्रेट, आई मीन नॉट वर्थ द मनी जितना वो ले रहे थे। इट वॉज ओके। Apart from that, yeah, that is it. So ये था हमारा day 2 in Kodaikanal with our puppy Cody, and so thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the vlog of day 3. Have a nice day. Bye.